नोट के बदले वोट। अली अमीन गंडापुर की वोटर्स को पैसे देने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का एक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ख़त लिख दिया, अपनी पार्टी की हिमायत या किसी की मुखालफत के लिए पैसे का इस्तेमाल न किया जाए। विफाकी वज़रा को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। विफाक और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसको नाअहल कर दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया गया। इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। कट मरेंगे, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। वो दिन आएगा जब नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर का मुकदमा जीतेंगे। मरियम नवाज का पटेका में जलसे से खिताब। इमरान खान को कोरोना से भी खतरनाक करार दे दिया। कहा इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम तब्दील कर दिया। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ली। क्या ये है कश्मीर पर पॉलिसी? अवाम को देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वोट खरीदने पर पैसा खर्च हो रहा है। कश्मीर के अवाम को गैस और बिजली के लिए रुलने नहीं देंगे। नून लीग के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमा बनाया जाता है। इमरान खान किसी को पैसे का लालच देता है तो किसी को ओहदे का लालच। लोगों को डराया जाता है। अली अमीन गंडापुर ने एक हल्के की सड़क का मसला अपनी जेब से हल किया। फरूख हबीब का तनकीद करने वालों को जवाब कहते हैं कश्मीर का सौदा इमरान खान ने नहीं नवाज शरीफ ने किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा जिनकी दौलत बाहर हो वो पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत कैसे करेंगे। दोनों जमातों की 10 साल में सिफर कारकर्दगी रही। कश्मीर के अवाम को अब धोखा नहीं दिया जा सकता। वोट को इज्जत देने वाले आज कंफ्यूजन का शिकार हैं। इमरान खान भी बात बात पर यू टर्न लेते हैं। क्या आप कंफ्यूज लोगों को वोट देना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग जैसे यू टर्न वाले वादे नहीं करती। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत और महंगाई है। जियाले मिलकर कठपुतली को घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में धुआंधार खिताब। बोले सिलेक्टेड ने रात के अंधेरे में भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO देने की कोशिश की। कठपुतली पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ साजिश कर रहा है। हम किसी को कश्मीरियों के हुकूक पर सौदा नहीं करने देंगे। कोरोना वायरस का पलट कर बार। डेल्टा वेरिएंट खतरनाक करार। एहतियात ना की तो चौथी लहर में खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। NCOC ने खबरदार कर दिया। निजी शोबे के मुलाजिम हों या रेहड़ी बान, इमाम मस्जिद हों या किसान, सबको 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना होगी। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूनी मुल्क हवाई सफर पर पाबंदी आयद। ईद उल अजहा पर नक्लो हरकत को महदूद करने की तजावीज़ पर गौर। सयाहत पर भी पाबंदी का इम्कान। सयाहती मकाम की जानिब सफ़र और होटल की बुकिंग के लिए भी वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट दरकार होगा। अवाम की बेएहतियाती से कोरोना की चौथी लहर दहलीज पर। 2 हफ्ते पहले बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कोरोना की चौथी लहर का खदशा दिखा रहे हैं। सरबरा NCOC असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं SOPs पर अमल दरामद ना होना और खास तौर पर भारतीय किस्म का फैलाव इसकी बुनियादी वजह है। इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स और जिम्स में वैक्सीनेशन की सूरत हाल को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और जिम्स मालिकान ने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया तो बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। मुहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटे में 25 अफराद का इंतकाल। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.65 हो गई। कोरोना को काबू करने की कोशिशें। ज़िला गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। मास्क पहनना लाजमी करार। दुकानें शाम 7 बजे बंद कर दी जाएंगी। खेल और तफरीही मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने पर पाबंदी आयद। सिंध के 6 डिवीजन्स में वैक्सीनेशन मुहिम जारी। अब तक 6,45,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। सिंध में मुसाफिर गाड़ियों पर सफ़र करने वाले अफराद के कोरोना सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के केस में मुल्जिमान का 5वां साथी बिलाल मरवत भी गिरफ्तार। तशद्दुद करने वाला मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा आदि मुजरिम निकला। मुल्जिम का मुतासरा लड़की से 13 लाख रुपए भत्ता लिए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने मुकदमे में ब्लैकमेलिंग की दफात शामिल करने का फैसला कर लिया। मुकदमे में शामिल 5 दफात में से 2 नाकाबिले जमानत। दफा 354A के तहत उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है।
अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। 5वें मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस लेकर ब्रीफिंग तलब कर ली। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस की तहकीकात कहां तक पहुंची? वजीर आजम इमरान खान ने ब्रीफिंग के लिए आईजी इस्लामाबाद को बुला लिया। मुकदमे की खुद निगरानी कर रहा हूं, मुल्जिमान को सजा दिलवाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आईजी काजी जमीलुद्दीन की गुफ्तगू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का भी मामले का सुओ मोटो नोटिस। आइंदा इजलास में ब्रीफिंग तलब कर ली। उधर जेर हिरासत 3 मुल्जिमान की सेशन कोर्ट पेशी। मुल्जिम 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में दे दिए गए। LNG रेफरेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानत का तफसीली फैसला जारी। नैब का ये केस ही नहीं कि शाहिद खाकान ने कोई माली फ़वाइद लिए। LNG टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़ा ही नहीं। LNG टर्मिनल्स की मंजूरी मजाज फोरम्स ने दी। नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान को मज़ीद गिरफ्तार रखना क्यों ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहते हैं शहबाज शरीफ ने पंजाब का सत्यानाश किया, अपने दौर में KP का आटा बंद कर दिया। अब बेशर्मी से आकर कहते हैं मैं खैबर पख्तूनख्वा ठीक करूंगा। मुस्लिम लीग नून के कारकुन गर्मी में इंतजार करते रहे और मरियम औरंगजेब जिप लाइन की सैर करती रहीं। महमूद खान ने बिलावल भुट्टो को भी सुनाई, कहा जिन्हें ये नहीं मालूम अंडे दर्जन में बिकते हैं या किलो में, वो वजीर आजम बन गए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमें तो यहाँ से हिजरत ही करनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून का इम्तिहानात से मुतालिक हुकूमती फैसले के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं लाखों बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, जब निसाब मुकम्मल नहीं कराया तो इम्तिहानात भी नहीं लेने चाहिए। हुकूमत ने असातिज़ा, फैकल्टी और वालिदैन को ऑन बोर्ड लिया, ना ही हमारी बात सुनने को तैयार है। कह सकते हैं कि बच्चे सड़कों पर आ जाएं, लेकिन हम इंतशार की तरफ नहीं जाना चाहते। नून लीग की जानिब से मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मुलतवी करने के मुतालबे पर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की तनकीद। कहा नून लीग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इम्तिहानात पर सियासत कर रही है। इम्तिहानात का फैसला तमाम सूबों और फेडरल यूनिट्स की मुशावरत से हुआ था। साद रफ़ीक और एहसन इकबाल को पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल ज़िंदगी के लिए 12वीं के इम्तिहानात कितने अहम हैं। इस मामले पर घटिया सियासत बंद करें। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात खेल बन गए। घोटकी में 9वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा 500 रुपए में फरोख्त होता रहा। शिकारपुर में पर्चा मुकर्रर वक्त से पहले आउट। इम्तिहानी मराकज़ पर धड़ल्ले से नकल होती रही। बच्चे सरेआम गाइड्स खोलकर पर्चे हल करते रहे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने के फैसले पर एतराज। कहते हैं तय हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी होगा और फरीकैन की मुशावरत से बनेगा। कराची किसी की खाला का घर नहीं, सबका है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ऐसा कोई फैसला जिसमें वादा खिलाफी हो कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने फिर विफाक के साथ पानी का मसला उठा दिया। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान में पानी की किल्लत की वजह इरसा और विफाक की नाअहली है। हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान के काश्तकारों को नुकसान पहुँचाया। गैर जानिबदार हुकाम को मुकर्रर करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। पीपल्स पार्टी से अगर 11 साल बाद भी खैर की कोई उम्मीद करें तो इस पर हम फातिहा पढ़ सकते हैं। उर्दू बोलने वालों को धोखा नहीं दिया जा सकता, ना ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा MKM के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खुले हैं जो हमारे तंजीमी नज़्म व नस्क के मुताबिक काम करना चाहते हैं। सैयद ज़हूर अहमद आगा ने बलूचिस्तान के नए गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जमाल मंदुखेल ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में होने वाली तकरीब में हल्फ बर्दारी में वजीर आला, डेप्यूटी स्पीकर, कौमी असम्बली और कबायली इमायदीन समेत अहम शख्सियात की शिरकत।
तालिबान का अफगानिस्तान का 85% कंट्रोल हासिल करने का दावा। मॉस्को में तालिबान ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान अफगानिस्तान में इंतजामी मराकज़ पर हमला करने के लिए आज़ाद हैं। अमरीका से उन्हें खाली छोड़ने का कोई वादा नहीं किया। ताकत के ज़रिए सूबाई दारुलहुकूमतों को कब्ज़े में नहीं लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। मुल्क के शिमाल में 100 से ज़ायद अजला का कंट्रोल हासिल करने के बाद सूबाई हेडक्वार्टर्स का रुख कर लिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में खाना जंगी से बचने के लिए पावर शेयरिंग की तजवीज़ देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अमरीका ने साबिक़ खलीफों को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान कहता है इनखला करें लेकिन मुनज़्ज़म अंदाज से। मुशीर क़ौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, अफगानिस्तान में कौन जीता कौन हारा ये बात का सवाल है। खाना जंगी में नुकसान पाकिस्तान का होगा। दहशतगर्द मुहाजिरीन के भेस में पाकिस्तान आ सकते हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी के नतीजे में हालात की तैयारी कर ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका का अफगान मिशन 31 अगस्त तक मुकम्मल करने का ऐलान। जो बाइडेन कहते हैं, अमरीकियों की एक और नस्ल को जंग के लिए अफगानिस्तान नहीं भेजूंगा। हम अफगानिस्तान मुल्क बनाने नहीं गए थे, ये अफगान अवाम की जिम्मेदारी है, वो तन्हा अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। जो बाइडेन ने कहा कि इन्हें तालिबान पर एतमाद नहीं, मगर इनके लिए अफगान फौज की सलाहियत काबिल एतमाद है। बरतानवी वजीर आज़म की भी इनखला की तस्दीक। बोरिस जॉनसन कहते हैं, ज्यादातर बरतानवी फौजी अफगानिस्तान से चले गए हैं, हम काबुल में अपना सिफारत खाना जारी रखेंगे। जुडिशल अफसरान सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी महदूद करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के इस्तेमाल से परहेज़ करें। प्राइवेट या सरकारी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाना और सब्ज़ नंबर लगाना भी मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। जुडिशल अफसर मुकम्मल यूनिफॉर्म पहनेंगे, वक्त की पाबंदी करेंगे। तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया। उखाड़ा में थाना सदर की हुदूद में पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से एलीट फोर्स का जवान असद शहीद हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू भी हलाक, 1 डाकू फरार। उधर कराची के इलाके डिफेंस में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से लूटमार की कोशिश। शहरी और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। ईद से कबल महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते में 23 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में टमाटर की फी किलो कीमत में 6 रुपए 41 पैसे का इजाफा। लहसुन 17 रुपए 34 पैसे। प्याज 1 रुपया 94 पैसे महंगा। चीनी 2 रुपए 55 पैसे महंगी। चीनी की औसत कीमत 100 रुपए फी किलो से बढ़ गई। LPG, अंडे, ब्रांडेड घी भी महंगा हो गया। एक हफ्ते में महंगाई 0.7% के इजाफे से 12.28% तक पहुंच गई। 9 अशिया की कीमतों में कमी और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। पहलवानों के शहर गुजरावाला का बकरा भी पहलवान। 314 किलो के शेरदिल नामी बकरे ने ऑल पाकिस्तान बकरा मुकाबला जीत लिया। मुकाबला जीतने वालों ने डॉलर लुटाकर जीत का जश्न मनाया। लाहौर का लाल बादशाह दूसरे नंबर पर, मुल्तान का कल्लू तीसरे नंबर पर रहा। तहरीक पाकिस्तान का मुतहर्रिक नाम मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की 54वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह 9 जुलाई 1967 को दुनिया से रुखसत हुई। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह फौलादी आसाब की मालिक थीं। बुढ़ापे और पाकिस्तान में आमरीत के गलबे के बावजूद मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने कायद के विजन के लिए जदोजहद की। वज़ीर आज़म इमरान खान का फातिमा जिन्नाह को खिराज अकीदत।